तो भाई अब आप देख पा रहे होगे पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 में भाई रेशो एंड प्रोपोर्शन तक करवा दिया, तो पार्ट 2 में हम पूरा का पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये पहले वाली वीडियो से बड़ी वीडियो बनेगी। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम पार्टनरशिप से। उसके अलावा हम एक बैच लेके आए हैं टेलीग्राम पे, जिस जो मेरे टेलीग्राम से देख सकते हो। तो इसमें मोस्ट इंटेंस रिवीजन बीच बैच है ये। 45 दिन हम टारगेट देंगे, आपको करना है 599 फीस से, केवल 20 सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो आप 6 से 15 मई के बीच में कर सकते हो। 15 मई से चालू है, तो मैं यही कहूँगा पहले कर लेना। पिछली बार भी बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने रेट किया और इतना फिल हो गई थी वैक। ठीक है, तो ऐसा मत वो होने देना। इस क्यूआर पे मतलब पेमेंट कर देना 599 की, और यहाँ पर शेयर कर देना। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इसके अलावा भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप DSSB की प्ले लिस्ट कर सकते हो। केवल आप ये पीजीटी मैथ्स की ये वीडियो और ये वीडियो, ये दो छोड़ देना, और सारे के सारे आपने करने हैं। अगर ये और ये जो पार्ट फर्स्ट था और ये पार्ट सेकंड जिस ये जो रिकॉर्ड होने लग रहा है, अगर ये देख रहे तो 40 के 40 नंबर आपके पक्के हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो भाई पार्टनरशिप में केवल एक ही फार्मूला हमारा होता है, वो फार्मूला है प्रॉफिट इक्वल टू हमारा होता है भाई साहब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, बस ये फार्मूला आप ध्यान रखना और आप सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है ये काफी बार पूछा जाता है, और इस फार्मूले के ऊपर काफी बार आते हैं प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। ठीक है, करके त्रिशा और रिया ने इतने के अनुपात में कुछ राशि निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद रिया के बराबर राशि के साथ उसके साथ जुड़ गई पूर्वा। ठीक है, करके एक वर्ष के अंत में त्रिशा, रिया और पूर्वा के द्वारा अनुपात बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 9:8 है। ये है त्रिशा, ये है रिया, और ये हमारी पूर्वा। ठीक है, तो ये 9 अनुपात इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया ना, 9:8। और 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं उतने अमाउंट से जितना रिया का है। तो रिया का कितना, 8। अब 6 महीने के बाद जुड़ते हैं, इसका मतलब इसका केवल 6 महीने तक ही पैसे लगे रहते हैं। रिया के और त्रिशा के 12 महीने के लिए। ठीक है, तो 6 दूनी दूनी, अब 2 से काट दो, 2 से काट दो 4, तो 9:8:4, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने केवल एक ही क्वेश्चन लिया था क्योंकि पार्टनरशिप इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती। एज के सवाल हमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि बहुत ही आसान आते हैं, कोई उसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पूछने लग रहा। ठीक है, वही है कि 5 साल के बाद वो तिगुना हो जाएगा, उसका बेटा इतना हो जाएगा, वो आपने कर रखी है। ठीक है, तो मैंने एज के नहीं डाले हैं। क्या रखा है, अब ये क्वेश्चन, अब हम मिक्सर और एलिगेशन शुरू करते हैं। ठीक है, एक पंसारी को क्रमशः इतने और इतने किलो की लागत वाली चावल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 119 रुपए प्रति किलो मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो सके। 119 वाला प्राप्त हो सके, तो हम सीधा एलिगेशन लगा देंगे। क्या आ जाएगा, 173, 101 और 119। एक तरफ बड़ा, एक तरफ छोटा, बीच में बीच का। तो यहां से आ गया हमारा 18। ठीक है, ये 50, 51 और ये 54 आ गया। ठीक है, तो रेशियो लेंगे तो 1:3 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाइप, फिर इसी में ये सेकंड टाइप पूछी जाती है। इसमें क्या होता है, ये जो 145 है ना, ये 45% के लाभ के बाद का है। ठीक है, जबकि ये दे रखा है ये सिप्पी है। अगर भाई साहब ये सिप्पी दे रखा है, ये सिप्पी दे रखा है, तो यहाँ पर भी तो सिप्पी आना चाहिए। ये हमारा क्या दे रखा है, एसपी। ये 45% के लाभ के बाद का 145, हमें निकालना पहले का। तो 100 में 145, तो हमारा क्या आ गया 100। तो एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ से 43, यहाँ से 21, तो 43:21 हमारा सी ऑप्शन हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रखा है। देखो ये क्वेश्चन है ना बहुत आसान है, एक चीज समझो कैसे। एक दूध में पानी इतना है, यदि इस दूध का 1/5 जितना भी हो दूध शुद्ध दूध की समान मात्रा में मिलाया जाता है, तो यहाँ पे शुद्ध दूध है, ठीक है, क्या है, शुद्ध दूध है। तो जबकि पानी तो केवल 40% ही है ना, और इसमें तो पानी है ही नहीं। तो कह रखा नए मिश्रण में पानी की मात्रा घटकर कितनी हो जाएगी। तो एक चीज समझो, अब मान लिया यहाँ पे 40% है और यहाँ पर मिला दिया तो दो चीज होगी, तो बस 2 से भाग हमारा क्या आ जाएगा 20%। ठीक है, तो ये लॉजिक था इसमें। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए हो कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल एक बार पूछा गया है, ठीक है, आगे जहां तक है ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है, वरना कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं आते इसमें। फिर एक आधी बार पूछ लिया जाता है कि 3 बार मिलाया जाता है, 4 बार मिलाया जाता है उसमें पानी, वो टाइप आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा पूछी नहीं जा रही है। ठीक है, अब ये एक परसेंटेज का देख पा रहे होगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे 18,200 अनुपात 19,600, तो डबल जीरो से डबल जीरो गई। ठीक है, अब यहां से काटो आप, तो 2 से काटोगे 2 निम 2 एकम, 2 से काटोगे 2 निम 2 अट्ठे। ठीक है, तो ये आ गया 7/91। ठीक है, तो आ जाएगा 700/91। ठीक है, तो 9 अट्ठे 8, 8 नहीं 72। ठीक है, तो 7 पे जाना चाहिए, अगर हम 8 भी देखें तो 728 आया, मतलब इतना तो नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये आना चाहिए हमारा। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये और एक पेट्रोल वाला पूछा जाता है। ठीक है, वो बहुत रिपीट होता है, वो मैं बताऊंगा। करके 3 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, तो पिछले 3 वर्षों में इसकी इतनी इतनी वृद्धि हुई, तो पहले वर्ष की तुलना में जनसंख्या अब कितनी होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, अब एक चीज देखो, 48 कितने से भाग होता है, 3 से भाग होता है। ठीक है, 3 यहाँ पे भी आया हुआ है, तो मतलब 3 के उसमें तो रहेगा। ठीक है, और ये अगर 21/20 करेंगे तो 3 यहाँ से भी आ गया, तो 9 का ही डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। ये 9 से निकटता, ये 9 से निकटता। ठीक है, ये कटता है 9 से, ये नहीं कटता, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर वैसे करते तो हमारा आता 48,000 ना 4,80,000 गुणा में 3% बढ़ गया तो 103/100 गुणा में 2.5% बढ़ गया तो 2.5% होता है 1/40, तो आ जाएगा 41/40 जमा में 21/20 ना गुणा में, सॉरी, गुणा में 21/20। ठीक है, इसको करके सवाल हो जाता। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट। हाँ, एक और क्वेश्चन बताना था भाई, जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं डाल दूंगा लास्ट वाली जो फाइनल पीडीएफ होगी। कह रखा है ईंधन की, ये हमारे कंबाइंड पोस्ट का ले रखा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बार आया है। मैंने उसमें करवाया था, उसके बाद मैंने करवाना छोड़ दिया था क्योंकि आसान है और बहुत बार आ लिया, तो इस कारण। ठीक है, कह रखा है कि 55 की वृद्धि होती है, 10% की कमी, फिर 55 की कमी, और फिर अगर आखिर में 55 की वृद्धि, तो कितने परसेंट बढ़ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 गुणा में 155/100, अच्छा घट गया ये तो 45/100 है ना, गुणा में 90/100। ठीक है, गुणा में 45/100 है ना, और गुणा में 155/100। ठीक है, तो बस अब हमें गुणा करके करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, इसको तो जैसे ये आ जाएगा हमारा 20, 25, और जैसे डबल जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसकी या तो इसको 9 से कर दो, फिर 155 से कर दो। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। ये हमारे परसेंटेज के थे, लेकिन इसके अलावा एक तो इनकम वाला आ जाता है।
कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा में सेविंग, कि अगर इनकम 100 थी, 75 ये खर्च करता है, 25 बचाता है, इतना इनकम इंक्रीज होगी, इतने एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगी, तो सेविंग कितनी इंक्रीज हो गई वो पूछ लेता है। उसके अलावा एक चीनी वाला पूछ लेता है कि अगर 120 रुपए किलो चीनी में 10% की कमी होने पर वह 2 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो घटा हुआ मूल्य बताओ प्रति किलो चीनी का। ये पूछ लेता क्वेश्चन, ठीक है। या फिर ये मैं वो बता रहा हूँ जो कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कह देता है कि 20% अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो हमें कितना खपत कम करनी चाहिए कि पहले जितना ही खर्चा बढ़ा रहे, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। क्या रखा है, राकेश ने 168 कुर्सियां बेची, तो सीपी लिखो, प्रॉफिट लिखो, एसपी लिखो। 168 बेची, 84 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मतलब 84 लाभ हुआ, इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4, है ना, और 8, ठीक है। तो अब क्या रखा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, तो 84 बटे में 84 गुणा में 100, तो 100% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखो ये रहा, क्या रखा है, अगर कॉस्ट लास्ट साल में इतनी थी अब इतनी होगी, तो परसेंटेज डिक्रीज बताओ कॉस्ट में। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है, मैंने ये करवा दिया। अब ये जो क्वेश्चन है भाई साहब इतना रिपीट होता है, इतनी बार रिपीट होता है, इसमें तो चलो 12 आइडेंटिकल आर्टिकल दे रखे हैं, कईयों में कह देता है कि 24 दर्जन केले इतने में खरीदते, और प्रति दर्जन कह देता है कि 16 रुपए प्रति दर्जन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी चले हुए हैं कोर्ट अटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के, तो आपने जरूर करने। अब यहाँ पे कह रखा है एक व्यक्ति 16 में 12 समान वस्तुएं खरीदता है, यहाँ पे सीपी, एसपी, ठीक है, और ये हमारा हो गया रेशियो। तो 16 रुपए में 12, तो 16 पुन में 12, ये आ गया 2.7, ठीक है। तो 4 चौक 4 तिया, तो 4 अनुपात 8.1, ठीक है। तो कितना ज्यादा हो गया, तो हो गया 4.1 अपॉन में 4 गुणा में 100, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 102.5% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, ये भी काफी बार देखने को मिलता है। क्या रखा है, वास्तविक क्रय मूल्य पर इतने की कमी करने के बाद वस्तु का घटा हुआ मूल्य इतना है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है वो पूछ रखा है। तो यहां से देखो आप, अगर वास्तविक क्रय मूल्य इतने घटने के बाद घटा हुआ क्रय मूल्य इतना है, तो 75% घट गया, तो 25% रह गया। अगर 25% हमारा इतना है, हमें क्या रखा है वास्तविक, तो मतलब 100% गुणा में 4, गुणा में 4, तो आ जाएगा 4208, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये भी काफी बार देखने को मिलता है हमारा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेंसुरेशन के, ये 2 चैप्टर तो ऐसे हैं जिसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। क्या अरविंद ने एक वस्तु x रुपए में खरीदी और बीरू को इतने के आने पर बेच दिया। बीरू ने परिवहन पर इतने खर्च किए और नीरू को इतने के लाभ पर बेच दिया। नीरू ने इतने में खरीदा, तो x का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिखा x, अगर 16% की हानि में बेच दिया तो आ गया 84 बटे में 100, या मतलब 16 बटे में 100 करोगे तो 4 और ये 25, तो आ जाएगा 21 बटे में 25, ठीक है। अब बीरू ने इस पर कितने रुपए लगाए, 174 रुपए, तो 174, फिर 60% का लाभ, 60 मतलब 8 बटे में 5, ठीक है, समझ आ रहा है। इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1992, ठीक है। तो 8 दूनी 16,
3, 8 चौके 32, 8 नीम 72, ठीक है। 5 से करोगे तो 5 नीम 45, 24 पंजे 120, 124, 174 आ गया, तो आ गया 1, ये आ गया 7, और 11 में से ये आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 171 गुणा में 25 बटे में 21 करना है। अब एक चीज देखो, 25 का 5 तो आएगा, ठीक है, और 5 की गुणा होती है तो लास्ट में 5 तो आता ही है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग इतने ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, इतने वे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर आप पूछो यूनिक क्वेश्चन तो वो आते हैं, और यूनिक क्वेश्चन आप डी ट्रिपल एस बी के पेपर्स की प्लेलिस्ट से कर सकते हो। आप मैंने बेस्ट क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है, पेपर होते ही साथ, पेपर के आंसर के आते ही साथ। अब आप देखो डिस्काउंट, ठीक है, तो डिस्काउंट के अब हम करते हैं। अब यहाँ पे देखो पहला ही क्वेश्चन क्या रखा भाई साहब, एक दुकानदार एक पंखे की कीमत उसके क्रय मूल्य से इतने अधिक करता है, ठीक है, और इतने की छूट देता है, प्रॉफिट इतना होता है, रुपए में दे रखा है, तो लिस्ट प्राइस बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तो फिर भी प्रॉफिट दे दिया और एमपी पूछ लिया, मार्क प्राइस पूछ लिया। कई क्वेश्चनों में केवल मार्कअप देता है और हमें देता है डिस्काउंट, और पूछ लेता है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि प्रॉफिट परसेंटेज हमारा मार्कअप और डिस्काउंट का ही सक्सेसिव होता है। तो हमारे यहां से आएगा 50, माइनस में 31, माइनस में 50, गुणा में 31 बटे में 100, ठीक है, समझ पा रहे। अब ये गुणा में 2 हो गया, यहां से हमारा देखोगे तो 19 माइनस में 19 दूनी 38, तो 7 बटे में 2% इक्वल टू 112 आ गया। हमें निकालना 150%, मार्क प्राइस निकालना है ना, तो 150%, है ना, क्योंकि 100 अगर हम सीपी मानेंगे तो 150 आएगा। तो यहां से आ जाएगा 150 अपॉन में 7, और ये 2, 7 एकम 7, 7 6, ठीक है। तो ये करेंगे दुगुना, और ये तो आ जाएगा 4800, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट 37वां। देखो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसा ही है, करके मार्क प्राइस इतना ओवर कर रखा है, ये हमारा डिस्काउंट दे दिया, तो ये खुद करना है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इससे अच्छा वो था। डिस्काउंट में लगभग यही हमारे अच्छे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट क्वेश्चंस और हैं जो यूनिक हैं, है ना, कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन हार्ड पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और कोर्ट अटेंडेंट वाले भी देख लेना, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा डी ट्रिपल एस बी पेपर्स की प्लेलिस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट देखो आप, सिंपल इंटरेस्ट में केवल एक फार्मूला होता है, क्या, हाँ, एक और फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, वो पूछ लिया जाता है डिस्काउंटर इसमें, वो है सी आई अपॉन में एस आई ना, इसमें नहीं, हाँ डिस्काउंट वाले में क्या, सीपी अपॉन में एमपी, मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इक्वल टू होता है हमारा 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो आप इसको जरूर देखें, मतलब जरूर प्रैक्टिस करें। यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट दे देता है, डिस्काउंट दे देता है, हमारा मार्कअप पूछ लेता है, या फिर प्रॉफिट दे देता है, मार्कअप दे देता है, हमारा डिस्काउंट पूछ लेता है, ठीक है। तो दोनों के लिए ये आप अप्लाई कर सकते हो। अब सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें सिंपल इंटरेस्ट में एक ही फार्मूला होता है हमारा, क्या, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, ठीक है। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या रखा हमारा, सम बताओ। अब 15 अट्ठे 120, मतलब 120% हमारा कितना दे रखा है भाई साहब, 4 7 3 4 6,
हमें पूछ रखा है सम मतलब 100%, ठीक है, समझ पा रहे हैं। या आप ये भी कर सकते हो कि हमें SI दे रखा है ना, प्रिंसिपल पूछ रखा है तो इन दोनों की गुणा, ठीक है, कैसे आया 120 समझ गए होगे ना। अब रेशियो लोगे तो 6:5 आ गया, ठीक है, तो यहां से करोगे आप 5/6। अब 5 से काटते हो तो आपका या तो 0 आएगा या फिर 7 आएगा, ठीक है, तो 6 से काटते हैं, 6×7=42, 6×8=48, 6×9=54 होता है, तो अच्छा गलत हो गया, 6×6=42, 6×8=48, तो 6×7=42, 5 आ गया, ठीक है, तो 6×6=48, 6×9=6 तो 5×1=5, 5 आना चाहिए, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब ये जो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन देखो और एक ये क्वेश्चन देखो, दोनों सेम है। बच्चों के बीच में संपत्ति बांटता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, केवल एक ही क्वेश्चन, ठीक है। अब करने को मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा, शॉर्टकट भी और बड़ा भी। क्या रखा है, मुकुंद के दो बच्चे हैं, एक सचिन है एक चेतन है, मन्ना मन्ना S और C, ठीक है। करके एक सचिन 11 साल का है, मुकुंद 12 साल का है, 21 साल, तो 21 साल होने में इसको 10 साल लगेंगे, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, ये जैसे एक जमा में 10/100 मतलब 11/10, और यहाँ पर लगेंगे इसको कितने 10 इक्वल टू 11/10 और ये 9, कैसे कह रखा है, क्योंकि ये सेम अमाउंट हो जाएगा, जब ये 21 साल के हो जाएंगे दोनों तो सेम अमाउंट हो जाएगा, तो यहां से हमारा S/C कितना आ जाएगा, तो 11/10 है ना, ना तो C/मैच करो, ठीक है, ये आसान रहेगा, इसको इस तरफ ले आओ, तो यहां से आ जाएगा 11/10 और C/S, ठीक है। जैसे चेतन है ये बड़ा है और इसकी ये 9 साल में ही कर लेगा इसको, ठीक है, इसका मतलब इसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सीधा हम क्या देखो ये तो आ गया ना आपको समझ में, ये चीज आ गई कैसे लिखी है मैंने, इसको मैं इस तरफ ले गया, यहाँ पे बटे में 11/10 की पावर 9 काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पावर, ठीक है, और ये S को हमें इस तरफ ले आए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब शॉर्टकट समझो कैसे हुआ, जब भी ऐसा है ना, जो बड़ी उम्र का है ना वो ज्यादा पैसे लेगा, तो ये 10% को आप 1/10 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 11/10 लिख दो, ठीक है। अब बस 21 आगे इसका जोड़, 21 इक्वल टू जो पैसे हैं 25200, हमारा क्या रखा है, चेतन को कितने मिलेंगे, तो 11/में 21 मिलेंगे, ठीक है, तो 21 से कम 21 दूनी, तो 13200 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट सर्कुलर रेस का, देखो सर्कुलर रेस में ज्यादातर दो ही टाइप पूछी जाती है, कौन कौन सी, तो भाई एक तो कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, ठीक है, एक वो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, ये दोनों क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया है स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत के बाद उनकी पहली मुलाकात, हमने लिया पहली मुलाकात और स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि दोनों टाइपों का क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ये देखिए, कह रखा दो धावक P और Q 1000 मीटर की ट्रैक में एक ही बिंदु से इतने और इतने की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, शुरुआत के बाद उनकी पहली मुलाकात का समय ज्ञात कीजिए और वे 15 मिनट में कितनी बार मिलेंगे ये कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हम आसानी से निकाल लेंगे, पहले ये निकालते हैं पहली बार कब मिलेंगे। तो जैसे एक सर्कुलर रेस होगी जिसकी लंबाई 1000 मीटर है, ठीक है, और शुरुआती बिंदु ये है,
और यहां से एक ही दिशा में, मतलब एक 10 के उससे चलेगा, दूसरा हमारा 6 के उससे चलेगा। अब सेम है तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट का ना, मतलब हाँ, फर्स्ट मीटिंग का जो फार्मूला होता है वो होता है रेस का जो भी ट्रैक है उसकी लेंथ अपॉन में, अगर सेम डायरेक्शन है तो S1 माइनस में S2। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा, ध्यान रखना फर्स्ट टाइम का। तो आ जाएगा 1000 अपॉन में, एक ही स्पीड उसमें है तो 4 था भाग, तो आ गया 250 मीटर। तो 250 मीटर पे ये पहली बार ना 250 सेकंड पर मिलेंगे। ठीक है, तो 250 सेकंड पे ये मिलेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। लेकिन अगर कहा 15 मिनट में, तो 15 गुणा में 60 सेकंड होगी, बटे में 250, जीरो तो जीरो, ये 5, ये 3, तो आ गया 18 बटे में 5। तो 3 ही हुआ, चौथे में तो नहीं मिला, तो केवल 3 बार ही ये मिले हैं। ठीक है, समझ पा रहे होगे, है ना? कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट, तो ये हमारा दे रखा है। देखो उसमें तो हमने वही जो हम ट्रेन वाले पे लगाते हैं वही फार्मूला लगा दिया। इसमें हमें लगाना है क्या, जब कहे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो बस हमें जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लिया जो तेज स्पीड से है तो इसके मान लिया 2 चक्कर हो गए, और ये आराम आराम से दूसरे वाला, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों कब मिलेंगे एक साथ, वो क्या होता है, तो उसमें कुछ नहीं होता, हमें बस इसके टाइम का एलसीएम लेना होता है, T1 अपॉन में T2। ठीक है, अब आप कहोगे सर एलसीएम कैसे जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है ट्रैक की, तो 240, तो ना 2400 अपॉन में, ये हमारे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड 15, और ये 2400 बटे में 27 ना, अच्छा बटे में 24 और बटे में 27। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये हमारा मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड, तो 5 ऊपर आ जाएगा 18, ये भी 5 ऊपर आ जाएगा 18, ये भी 5 ऊपर आ जाएगा 18। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। अगर हम फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं, समझ पा रहे होगे ना, यहाँ पर हमें टाइम का लेना है। टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस लिखी नीचे स्पीड, स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे हैं, हमें मीटर पर सेकंड में बदलनी है, तो 5 बटे 18 तक करी तो 18 ऊपर चला जाएगा। अब हमें एलसीएम लेना है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लिया जाता है पार्ट 1 में बताया था। जब एलसीएम लेना होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम हमारा क्या आ गया, 2400 गुणा में 18, नीचे वाले का एचसीएफ 5 तो आएगा ही, और देखो 15, 24, 27 का आ गया 3। ठीक है, बस अब काट दो, ये आ गया 6, ये आ गया 2। ठीक है, तो 12 चौक 48, 4, 12 दूनी 24 और 4 28। ठीक है, अब इसको हमें बदलना मिनट में, तो बस से 8 तक भाग कर दो, तो 6 चौक 6 अट्ठे, तो 48 मिनट हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था पीआरटी में, और इसलिए मैं कहता हूं आपको हमेशा कि जो भी पेपर हो, चाहे टीचिंग का हो चाहे नॉन टीचिंग का, क्योंकि कंपनी तो एक ही है ना। कई बार डी ट्रिपल भी के अब क्वेश्चन मैं करवा रहा था, वही नॉन टीचिंग मारे वही टीचिंग मारे हैं। ठीक है, मतलब दोनों में एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें ज्यादा शिफ्ट्स हो जाती है ना, उसमें ये अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, है ना। फिर ट्रेन वाले सवाल मैंने छोड़ दिए हैं, पूछे जाते हैं लेकिन आसान होते हैं। ठीक है, ट्रेन वालों में है ही क्या, पोल को करेंगे क्रॉस, प्लेटफार्म को क्रॉस करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। बस आपने रिलेटिव स्पीड का याद होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड अगर एक ही डायरेक्शन है तो दोनों का डिफरेंस, अगर अपोजिट डायरेक्शन दोनों का जोड़। ठीक है, अगर पोल को करते हैं तो वो अपनी दूरी को क्रॉस करते हैं, अगर प्लेटफार्म तो प्लेटफार्म की लेंथ को भी जोड़ दो। ठीक है, तो ट्रेन के सवाल मैंने नहीं जोड़े हैं, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 क्वेश्चन जोड़ सकता हूँ। ठीक है, मैं जोड़ दूंगा। ठीक है,
आप देख लेना। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस के एवरेज स्पीड के बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। अब आप एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन देख पा रहे होगे, दे रखा है हमारा कि ए और बी के बीच की दूरी इतनी है, ए इतने के उससे यात्रा करता है बी तक और इतने की गति से ए वापस आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हमारा फार्मूला एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस में s2, ठीक है। तो 2 गुणा में 62 गुणा में 55 अपॉन में जोड़ 7 11, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, तो तो बस हमें क्या करना, भाग करके देखना है, आप इसका भाग करके बताना, ठीक है। इसी तरह हमारा सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ठीक है। करके एक मोटर चालक पहले 15 मिनट के लिए एक्स के उससे 22 मिनट के लिए दोगुनी गति से और शेष यात्रा के लिए इतनी गति से चलकर इतनी की दूरी तय करता है। तो एक्स किसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स हमारा क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। लेकिन 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 इसमें क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को बराबर रख देंगे स्पीड इंटू में टाइम के, ठीक है। तो यहां से जो हमारा आएगा डिस्टेंस हमारी कितनी देर के, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर इक्वल टू 15 मिनट, तब 15 बटे में 60 है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा, रुको ये तो 15 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है ना। हम्म हम्म सही का। जैसे जो एक्स है, एक्स तो क्या है हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमारा किलोमीटर में दे रखा है और ये 15 मिनट है, तो इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग कर दिया इंटू में एक्स जमा में डबल स्पीड, मतलब 2x इंटू में 22 मिनट, तो इसको घंटे में बदलो 60 जमा में फिर x, लेकिन अब रेस्ट ऑफ द जर्नी उसी टाइम से। तो ये 22 और 15 कितना आ जाएगा, 37, घटाएंगे तो 13 अपोन में 60, ठीक है। अब 60 उस तरफ जाके गुणा हो जाएगा तो आ गया 1800 इक्वल टू, ये आ गया हमारा 44 और ये 8 और 2, 8 और 4 12 और ये 7 x, ठीक है। तो 18 चौक 4 से काटेंगे तो 25 हमारा आंसर, ठीक है। कर दो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही हमारे लगभग पूछे जाते हैं। मैं एक ट्रेन का भी सवाल करवा देता हूँ, चलो। तो भाई ट्रेन के मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले जो वो है क्वेश्चंस जो नीट रिप्लाईज भी पेपर्स में मिल जाएंगे उसमें करवा रखे हैं। जैसे लगभग यही आते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ लंबा चौड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये तो कम पूछा जाता है, ये हो गया, ये ज्यादा पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी तक कर दोगे आप, ठीक है। बस आपको एक चीज याद होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो बस 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है। अब आप देखो टाइम एंड वर्क के ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या रखा है कि एक शिविर में 22 शिष्यों के लिए 18 दिनों का राशन है। तो 22 इंटू में 18, ठीक है, इक्वल टू क्या रखा, बढ़कर अगर 66 होगी तो 66 गुना में एक्स, ठीक है। तो 22 दिया और 3 से काटेंगे तो 6 दिन। अब आप कहोगे सर लॉजिक समझ में नहीं आया, तो लॉजिक आप समझो कि जैसे 22 अगर 18 दिन में खाते हैं, अगर आदमी बढ़ गए तो खाना क्या है, कम दिन, तो कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग, ठीक है। तो 6 आ गया, ठीक है। इसी को हमने फार्मूले में डाल दिया, क्या, m1 जितने आदमी हैं, d1 जितने दिन हैं, जितने घंटे हैं h1 अपॉन में जितना वर्क है w1, जितने रुपए मिले हमने मान लिया रुपए 1, ठीक है। मान लिया दिहाड़ी के उसे 1000 रुपये मिले हैं इस काम के लिए, इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन में w2 r2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा सभी क्वेश्चनों के लिए, तो आप इसको ध्यान रखना, बस इसी से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर दोगे।
जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, काफी पूछा जा रहा है और इसमें लगभग सब कुछ कवर हो गया, बस रुपए और दे देता तो पूरा ही क्वेश्चन हो जाता हमारा फार्मूले के ऊपर। फिर क्या, 25 व्यक्ति 12 घंटे 5 दिन 4 इकाई काम करते हैं, 15 व्यक्ति 10 घंटे और कितने दिन में 18 इकाई करते हैं। बस सवाल खत्म। यहां से देखो आप, 5 दिया, 5 पंजे, 4 दिया, 3 से 3, 5 दूनी 2 निम, तो 5 निम 45 हमारा आंसर। ठीक है, कर दो के, तो 47 हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन है और इस तरह के, अच्छा वो मैंने लिया नहीं क्या, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या केवल ए बी के ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ए अगर 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसका जो फार्मूला, जो करने का तरीका होता है, ए आ गया 10, ये आ गया 15, इसका एलसीएम जो 30, ये आ गया हमारा एलसीएम, मतलब यहाँ से आ गई एफिशिएंसी हमारी 3, इसकी 2 जोड़ो 5, तो 6 दिन हमारा आंसर। ठीक है, ये इतनी बार पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें क्या चीज होती है, जैसे 10 और 15 है ना, अब ये तो हो गया हमारा एलसीएम आसान, इसमें 10 और कह देंगे 73। ठीक है, इसका थोड़ा लेंथ ही होगा, बस ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और हमारे फार्मूले के ऊपर या करने के तरीके के जैसा ही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो भाई पंखा नहीं चालू कर रखा ताकि साउंड की दिक्कत ना आए, पसीने मुंह में घुस गया वो सिर में तो गिर का, थोड़ा मुंह खुला हुआ था तब गिर गया, सारा मुंह खराब हो गया, पानी पी के आना पड़ेगा। करके एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, और सी की सहायता से 2 दिन में कार्य हो जाता है। तो मतलब ए बी और सी 2 दिन में कर देते हैं। एलसीएम लोगे 30, तो इसका आ गया 3, इसका आ गया 2, इसका आ गया 15, तो 3 और 2 5, मतलब ए और बी के जो हमारी एफिशिएंसी आ गई 5, सी की कितनी आ गई 10। ठीक है, कह रखा सी अकेला, तो 10 से भाग करो, सी 3 दिन में कर देगा इस काम को। ठीक है, जिसमें ए और बी 10 और 15 दिन में कराने लग रहे हैं। भाई साहब, बंदे की स्पीड ही अलग है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे टाइम एंड वर्क में, मैंने बता दिया ज्यादातर यही आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पाइप एंड सिस्टम पे। तो पाइप एंड सिस्टम का देखिए, अब आप टाइम एंड वर्क की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, इसमें आउटलेट पाइप होता है। ठीक है, और में आउटलेट पाइप नहीं होता। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो समझो भाई साहब, करके दो नल एक टंकी को 2 घंटे 40 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन सभी को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पहले ये करके दिखा देता हूँ, हाँ ये करके दिखा देता हूँ, वो आउटलेट वाला फिर बताता हूँ। देखो, इसमें हमारे तीनों भरने वाले हैं। ठीक है, ए हमारा भरता है भाई साहब 19 घंटे में, बी हमारा भरता है भाई साहब 25 में, सी हमारा भरता है 15 में। इसका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो आ जाएगा 19 × 75। ठीक है, अब ये तो आ गई इसकी एफिशिएंसी 75, और ये 19 तिया 57, 19 × 5 = 95। अब ये देखो, 19 × 5 = 95, 19 × 7 = 133 और 142 बटे में 5 5 10 और 7 1, 8 और 5 13 और ये 21। अब हमारे यहाँ पर 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखो, 7 और 6 42 और 3 45, हो सकता है 5 आ जाए, 5 आ गया, हो सकता है हमारा आंसर हो जाए। अब देखो, 7 पंजे 35 और 3 38, ये 8 आ गया, 7 8 56 और ये भी नहीं होगा,
7 7 49 3, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर कर दोगे। अब आप देखो फर्स्ट वाला। ठीक है, और हमारी वीडियो खत्म होने वाली है। अब इसमें दे रखा हमारा आउटलेट पाइप। ठीक है, क्या रखा आउटलेट पाइप। तो दो नल है टंकी को, ए मान लिया 2 घंटे में भरता है, बी हमारा 40 घंटे में भरता है, सी आउटलेट है। आउटलेट के ऊपर बिंदी लगा दो इस तरह की। ठीक है, ये 40 आ गया। इसी तरह पूछा जाता है 40 और 40 दे के, मतलब ये दोनों बराबर दे के। ये काफी रिपीट होता है। एलसीएम लोगे, ये 40, यहां से आ गया हमारा 20, ये 1 और ये -1। ठीक है, क्योंकि आउटलेट है, पानी को बाहर फेंकता है। तो माइनस से ये गया, तो 20 से काटेंगे तो 2 हमारा आंसर। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम भी हमारा कंप्लीट। अब आ गया बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के कुछ ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन काफी अच्छे अच्छे और कैलकुलेटिव लेवल के आते हैं, वो आप डी ट्रिपल एस बी पेपर से कर लेना। ठीक है, समझ पा रहे हैं, वरना इसी तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है। आपको एक चीज का पता होना चाहिए, हमारा आता है स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यहाँ पर आ गया स्पीड ऑफ बोट शांत जल में। ठीक है, यह आ जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल, इसको हम वाई से दिखाते हैं। फिर हमारा आता है भाई साहब डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, यह आता हमारा दोनों का जोड़, और फिर आता हमारा अप स्ट्रीम। ठीक है, ये बस ये आ जाएगा x माइनस में y। ठीक है, अगर मान लिया हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रखा है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ बोट या शांत जल की गति, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा x। मान लीजिए दोनों चीज दे रखी है, हमें निकालना स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की गति, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़कर, ना इन दोनों को घटाकर डिफरेंस लेकर 2 से भाग कर देंगे, तो y आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कर का 40 के डाउन स्ट्रीम के उससे 14 बटे में 14 जमा में x जमा में 32 जमा में 14 माइनस में x इक्वल टू 6 आना चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम रख के देखते हैं, अगर मान लिया 6 रखते हैं, तो 6 रखोगे तो 8, ये आ गया 4, 6 रखोगे तो आ गया 20, और 2 तक काटोगे तो 2 और 6 ना 2 और 4 6। ठीक है, तो 6 ये हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया। ठीक है, कर दोगे, बस हमारा ये खत्म। अब आ गया हमारे मेंसुरेशन। अब आप कहोगे सर मेंसुरेशन हमें बहुत मुश्किल लगता है, पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमसे तो होते ही नहीं है। तो भाई साहब, सबसे पहली बात, आप फार्मूले याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेंसुरेशन में कुछ अलग पूछ ही नहीं रहा, सिर्फ फार्मूले, सिर्फ फार्मूले। मैं एक बार बहुत ही स्पीड में आपको सारे के सारे फार्मूले रिवाइज करवा देता हूँ, आप एक कॉपी में लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं मेंसुरेशन 2D के। ठीक है, अब आप कहोगे सर मेंसुरेशन 2D के कौन कौन से हैं, सबसे पहले करो आप ट्राइंगल के। ठीक है, आप कहोगे सर कौन कौन से, तो आप करो इक्विलेटरल ट्राइंगल के और राइट एंगल ट्राइंगल के। ठीक है, अब आप कहोगे सर इक्विलेटरल ट्राइंगल में कौन कौन से करें, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की पहले तो प्रॉपर्टी कि तीनों साइड बराबर होती हैं, फिर इसकी हाइट की, तो हाइट हमारा फार्मूला होता है √3/2a। फिर आप कहोगे एरिया का सर क्या होता है, तो होता है भाई साहब √3/4a²। ठीक है, बस ये कर दिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल का देखो, राइट एंगल ट्राइंगल आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, मेंसुरेशन में ट्रिपलेट से बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो बस ये फार्मूला ध्यान रखना है। अब इसी के ऊपर हम देख पा रहे हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4a²। ठीक है, तो √3/4 47 गुणा में 47। ठीक है, तो लास्ट में 9 आना चाहिए, और ये √3/4, तो ये रहा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या यही करने हैं, नहीं, कौन कौन से करने हैं, फिर आपको करना भाई एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ
मतलब सर्कल के सारे करने हैं। जैसे रेडियस होगी तो हमारे सरकमफेरेंस का होता है 2 पाई आर और हमारा एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आप कहोगे सर और किसका, तो भाई साहब आप करो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो वो होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। फिर किसका, तो फिर आपको करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो होता है बेस इंटू में हाइट। ठीक है, फिर किसका, तो फिर आपको करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो होता है पेरीमीटर का तो होता है हमारा 4a, है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और एरिया का होता है ए स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमारा होता है एल इंटू में बी, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू में एल प्लस में बी। ठीक है, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ हेक्सागन, उसका होता है हमारा 6 इंटू में एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, तो इक्विलेटर ट्रायंगल का होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी फार्मूले करवाए हैं ये आप कर लोगे, इसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। एक जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो ये है कि अगर एरिया अगर पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा कोई भी एरिया दे देंगे स्क्वायर का, और वहां से हेक्सागन का एरिया पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेरीमीटर बराबर दे रखे हैं तो बस हम फार्मूला रख के कर देंगे। ठीक है, ये काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आप देख लेना। ठीक है, अब मेंसुरेशन 3D, मेंसुरेशन 3D में कहोगे आप किस किस के करने हैं, तो भाई साहब मेंसुरेशन 3D में आपने करने हैं किस किस के, बताओ आप। सबसे पहले आपने करना है क्यूबॉइड का, ना सबसे पहले क्यूब का, फिर क्यूबॉइड का, फिर सिलेंडर का, फिर कोण का, फिर आपने करना भाई साहब स्पीयर का, और फिर हेमिस्फीयर का। ठीक है, फ्रस्टम का भी आपको करना है क्योंकि फ्रस्टम का भी हमारा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से करने हैं आपको, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम, और जैसे इसका हो गया हमारा डायगोनल, जैसे √3/√3a, क्यूबॉइड का हो गया हमारा, क्यूबॉइड का हमारा क्या होता है, तो √L का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा में h का स्क्वायर। फ्रस्टम का हो गया, फ्रस्टम का क्या होता है हमारा स्लांट हाइट, तो L होता है h का स्क्वायर जमा में r माइनस में r का स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये फार्मूला आपको याद करने हैं, आप इसको लिख लेना। ठीक है, समझ पा रहे हैं, मतलब इतना तो कर ही सकते हो आप, कर सरफेस और टोटल सरफेस एरिया ये सारी चीजें लिखना है ना। अब हमें बस इसका क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है, तो बस तीनों की गुणा करनी है। ठीक है, एक जीरो आनी चाहिए, ये रही। अब आप देखो क्यूब का, तो क्यूब का हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है 6a का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर करते लास्ट में 9 आता है, 9 गुणा में 6, 4 आना चाहिए, ये रहा। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, हाँ एक और जो नया डी ट्रिपल बी में पूछा गया है और एसएससी में पूछा गया है, वो है सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ 6 फेसेस। तो इसके जो पेरीमीटर का जो सम आएगा 6 फेसेस के, तो आएगा 8 इंटू में ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल टू 88 आ जाएगा। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, मैं करवा देता हूँ। फिर हमारा ये तो फार्मूला हो गया किसका, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ 6 फेसेस, 8 इंटू में ए प्लस में बी प्लस में सी। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, ए बी सी की जगह मैं एल बी एच लिख लेता हूँ, ये आसान रहेगा। ठीक है, एल प्लस में बी प्लस में एच, 8 बार एल आता है, 8 बार बी और 8 बार एच, और हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू में एल बी बी एच एच एल। ठीक है, यहां से हमारा दे रखा है 62, और हमें निकालना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ कोई भी क्यूबॉइड में रखी जा सकती है, वो होती है एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला जो हमारा बराबर होता है, अभी हम रूट पे ध्यान नहीं देते, केवल इस पे देते हैं। ठीक है, तो ये होता हमारा एल प्लस में बी प्लस में एच के होल स्क्वायर के माइनस में 2 इंटू में ये 32 घटाओगे तो आ गया 9, और 11 में से ये गया तो 8, तो
रूट 89 आ जाएगा हमारा। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट, ये रहा करके वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो कंटेन है कोनिकल वेसल में, हमें रेडियस दे दी, हाइट दे दी, तो हमारा फॉर्मूला था 1/3 पाई आर का स्क्वायर 14 × 14 और एच 21। ठीक है, तो 7 या 21 ये गया। ठीक है, लास्ट में हमारा 2 2 आ रहा है, लेकिन 11 से होना चाहिए, तो ये 4 ये कट गया, 5 ये कट गया, 5 ये कट रहा है, 4 2 6, 3 और 2 5, ये हमारा आंसर 11 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 11 से केवल यही कट रहा है, डी ऑप्शन। अब हमारी लेंथ ऑफ कॉर्ड दे दी, एक्सटर्नल रेडियस हमें बतानी है, एक्सटर्नल कॉर्ड सरफेस एरिया मतलब 2πr/h दे दिया हमें 8100। ठीक है, और हमें बताना है, अच्छा लेंथ दे दी 89, रेडियस बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला है आप निकाल लेना। ठीक है, इसी तरह ये ओवरलैपिंग के ऊपर आया है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, मैंने बस वैसे डाल दिया, पीआरटी में पूछा गया था। अब डीआई के देखो आप, डीआई के हमारे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं, एक आधी बार हो सकता है कैलकुलेटिव पूछ ले। जैसे अब ये है डीआई का क्वेश्चन, हमारा क्या कह रखा है कि जो फॉलोइंग पाई चार्ट है, जो एक्सपेंडिचर का पर मंथ का फैमिली का, वो बता रखा है, टोटल कॉस्ट बता दी। अब कह रखा टोटल अमाउंट बताओ हाउसिंग लोन और यूटिलिटीज के ऊपर, तो ये देखो हाउसिंग लोन ये रहा, यूटिलिटीज ये रहा। ठीक है, ये पूरा जो होगा हमारा डिग्री में दे रखा है ये। ठीक है, 104 100 पूरा होता है 360 डिग्री। ठीक है, हमारे दे रखा है इतना, हमें बताना है, ये जोड़ोगे तो 10, ये 6 और 7 और 4 11, मतलब 116 डिग्री हमें निकालना है। ठीक है, तो आप निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 116 बटे में 360। ठीक है, 0 से 0 गया, अब 6 से काट लो। ठीक है, कर सकते हो। अब इसी तरह आप देखो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देख पा रहे होगे, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, ए बी सी डी दे दिया हमें, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे दिए, ये फिर भी कम देखने को मिलता है। ठीक है, और जब पेपर अच्छा बनाना होता है तब पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वर्कर लेवल का बता रखा है, ये हमारा ऑफिसर लेवल का बता रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं, आप निकाल सकते हो। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, जिसमें एवरेज पूछी जाती है, तो कुछ नहीं है, हमें बस जोड़ना होता है, ये सब सभी को जोड़ के, और कितने ये 2 3 4 5, 5 से भाग देना होगा। ठीक है, तो जोड़ोगे, जैसे ये 400 है, ये 450 है, ये 500, ये 550 होगा, ये 600 होगा। ठीक है, तो आना तो 500 चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है, ये लगभग 400 है, 450, ये 500 से कम मान रखा होगा, है ना, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बस ये एवरेज लेना होता है, हमें क्या लेना होता है, एवरेज। ठीक है, तो डीआई ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाता, बहुत आसान आता है। तो भाई पार्ट 2 भी हो चुका है, नेक्स्ट आएगा अब मॉक टेस्ट। ठीक है, धन्यवाद सभी का, फिर मिलते हैं।